हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नल के बारे में। कर्नल क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, कर्नल की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे आपने एक एरर देखा होगा कि कर्नल नॉट सपोर्टेड। ये एरर आपने अक्सर देखा होगा। तो ये एरर कोई आम एरर नहीं है और आमतौर पर इस तरह के एरर नहीं आते। तो बेसिकली कर्नल होता क्या है दोस्तों, कर्नल को आप इस तरह से समझें कि जब भी आप कोई अपनी डिवाइस को बूट करते हैं तो जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर रन होता है डिवाइस पे वो होता है कर्नल। तो आप यूँ कह सकते हैं कि कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, या सादा लफ्ज़ों में कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है। जैसे कि आपके लैपटॉप में विंडोज़ होगी या आपके मोबाइल पर एंड्रॉयड होगा, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट होता है वो होता है कर्नल। अब हो सकता है कि शायद आप सोचें या आपके जहन में सवाल आए कि कर्नल होता कहाँ पर है, क्योंकि हमने तो कभी कर्नल को नहीं देखा। अगर ये कोई सॉफ्टवेयर है तो ये कहाँ पर होता है और इसमें क्या फीचर्स होते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कर्नल जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको आमतौर पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, और आप जो है इसमें कुछ फीचर्स होते हैं ज़रूर। तो दोस्तों, कर्नल के ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल को आमतौर पे ऐसी जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम में रखा जाता है जहां आम यूज़र्स उसको ना पहुंच सकें। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डीप नॉलेज होगी तभी आप कर्नल तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज़ आप कर्नल तक नहीं पहुंच सकेंगे। अगर आप बात करें विंडोज़ की, तो वहाँ पर एंटी कर्नल होता है। अगर आप एप्पल की बात करें तो वहाँ पर डार्विन होता है। अगर आप बात करें एंड्रॉयड की तो वहाँ पर लिनक्स कर्नल होता है। अब विंडोज़ और एप्पल की जो साइट पर चीज़ें हैं तो वहाँ तो ये तो है क्लोज सोर्स होती हैं, तो आप उनको कर्नल को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बात करें एंड्रॉयड की तो वो ओपन सोर्स होता है, इसलिए आप कर्नल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के कर्नल में कोई चेंज कर दें या उसके नतीजे में कोई चेंज हो तो आपका मोबाइल जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो बेहतर अप्रोच यही है कि आप जो है वो कर्नल में चेंजेस डायरेक्टली ना करें। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी कर्नल मिल जाएंगे, मिसाल के तौर पे जो कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं या बैटरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि कर्नल का असल में काम होता क्या है, कर्नल करता क्या है। आप किसी सॉफ्टवेयर को जब ओपन करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप गूगल क्रोम की ही एग्जांपल ले लें, तो उसको अगर आप ओपन करते हैं तो जो अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की तो उसके लिए जो डिवाइस हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगी, मिसाल के तौर पे उसको सीपीयू रिक्वायर्ड होगा या उसको रैम वगैरह रिक्वायर्ड होगी, तो ये सारी चीज़ें कर्नल जो है वो अरेंज कर रहा होता है। इसी तरह अगर आप गूगल को यूज़ करते हुए किसी फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं तो क्रोम को उस फाइल को सेव करने के लिए आपके हार्ड ड्राइव की ज़रूरत होगी, या तो ये चीज़ें भी कर्नल ही अरेंज करता है। तो भी दोस्तों, बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो ब्रिज होता है वो असल में होता है कर्नल। तो जब तक एप्लीकेशन को ओपन आपने किया हुआ होता है तो उसको थोड़ी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं या ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, ये चीज़ भी कर्नल डिसाइड करता है। मिसाल के तौर पर गूगल में अगर आपने कुछ थोड़े से टैब्स ओपन किए हुए हैं तो कम रैम रिक्वायर्ड होगी। अगर आपने ज़्यादा टैब्स ओपन किए हुए हैं तो ज़्यादा रैम रिक्वायर्ड होगी। तो ये चीज़ भी जो है वो कर्नल जो है वो डिसाइड करता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्नल कितना इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। अब किसी एप्लीकेशन को मिसाल के तौर पे वाईफाई चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए, तो ये चीज़ें भी असल में कर्नल ही डिसाइड करता है। तो अब जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लें कि अगर आप बैंक में जाते हैं और आपको चेक के थ्रू कैश निकलवाना है तो आप डायरेक्टली लॉकर तक जो है वो नहीं चले जाते कैश निकलने के लिए, बल्कि आप वहाँ पे बैठे कैशियर को चेक देते हैं और कैशियर जो है वो आपको पैसे निकाल के देता है। तो यहाँ पे जो कैशियर का रोल है वो असल में कर्नल का ही रोल है।